आज की बात में आज हम बात करेंगे। हमारे आज की बात का टॉपिक है 6 लेसन्स फॉर सक्सेस। अब 6 लेसन्स फॉर सक्सेस क्या है? फॉर बिज़नेस को चलाने के लिए 6 असबाब हैं जो बहुत बड़ी शख्सियत दौर हाज़िर की है। करंट अफेयर से आज का टॉपिक है और ये शख्सियत है जो बहुत तारीख साज शख्सियतों में शामिल होती है, स्टीव जॉब। उनके ऑटोबायोग्राफ़र है द बायोग्राफ़ी ऑफ स्टीव जॉब किताब है और वो लिखी है वाल्टर आइजैकसन ने। ये सहाफ़ी भी हैं, अमेरिकन आथर भी हैं। उन्होंने सारी रिसर्च करके स्टीव जॉब पर लिखा है और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अखबारात से लिए गए हैं। तो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में आज तक कोई भी स्टीव जॉब के कद का कोई भी शख्स पैदा नहीं हुआ। दौरे हाज़िर में इस दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप में और कंप्यूटर की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो स्टीव जॉब का मुकाबला कर सके। मगर हैरत की बात है कि उन्होंने 1976 में अपने वालिद की गैराज से ये काम किया था और उन्होंने एप्पल ईजाद कर लिया और एप्पल पर काम किया। मगर 1985 में एप्पल कंपनी जब अपने ज़ोम पर आ गई तो इस साहब को फ़ारिग किया गया। अब ये इस कंपनी से फ़ारिग हो गए। मगर कहते हैं 1997 में जब ये डिफ़ॉल्टर होने लगी, नाहिंदगा होने लगी और बैंक करप्ट होने लगी तो स्टीव जॉब को दोबारा बुलाया गया और कहते हैं कि स्टीव जॉब में दुनिया में तहलका मचा दिया और एप्पल को इतना ऊपर खड़ा कर दिया कि सारी दुनिया में उसकी मालियत और वसाइल इतने किसी के नहीं थे जितने एप्पल कंपनी के थे। अब ये सारे आइडियाज़, सारी मेहनत स्टीव जॉब की थी। अब कहते हैं उसके ऑटोबायोग्राफ़र वो कहते हैं वाल्टर आइजैकसन कहते हैं कि उनकी सारी ज़िंदगी में कारोबार के 6 सक्सेस असबाब थे, लेसन्स थे और वो उन्होंने लिखे हैं। आज हम एक टॉपिक पर सिर्फ बात करेंगे। वो कहते हैं कि स्टीव जॉब ने जब एप्पल को परवान चढ़ाया तो तारीख साज शख्सियतों के साथ उनका नाम आने लगा। एडिसन, दुनिया का बहुत बड़ा नाम, उसके साथ स्टीव जॉब को शामिल किया गया। उसके बाद वाल्ट डिज़नी हैं, उनके साथ उनको शामिल किया गया। अब ये कैसे हुआ बताते हैं कि सबसे पहला बिज़नेस का कामयाब उसूल उसने बताया कंसंट्रेशन, तवज्जो। किसी भी काम में जब तक हम तवज्जो नहीं देते, उसकी स्ट्रेटजी नहीं अपनाते, तब तक बिज़नेस कामयाब नहीं होता। कहते हैं 1997 में जब उन्होंने एप्पल ज्वाइन किया तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उससे पहले कहते हैं बहुत सी प्रोडक्ट थी जिस पर काम हो रहा था, विजन पर हो रहा था, माइक्रोसॉफ्ट पर काम हो रहा था, एप्पल बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे और शोबाजात थे जिस पर वो काम कर रहा था। तो कहते हैं स्टीव जॉब ने मीटिंग बुलाई और बोर्ड पर सिर्फ 2 चीज़ें लिखी, एक लिखा कंज्यूमर और दूसरा लिखा प्रोडक्ट। उसके बाद कहते हैं लकीर देकर उसके नीचे फिर 2 अल्फाज और लिख दिए, कंपोजिंग और डेस्कटॉप। उसने कहा आज के बाद सिर्फ ये 4 चीज़ें, 4 प्रोडक्ट काम करेंगी, बाकी सारी प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट थी, फ़ोन थी, म्यूज़िक थी और दूसरे थे शोबाजात जिस पे काम चल रहा था। एक जुमला गोल्डन बहुत ऑटोबायोग्राफ़र लिखते हैं कि स्टीव जॉब ने मार्कर को उठाकर 4 चीज़ों की तरफ इशारा करके कहा, जिस तरह ज़िंदगी में जिस तरह किसी को सर्वाइव करने के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें क्या करना है, इसी तरह ये भी ज़रूरी होता है कि हमें क्या नहीं करना। हम आज के बाद इन 4 प्रोडक्ट पे काम करेंगे, बाकी सारे प्रोडक्ट को बंद किया जाए। कहते हैं उस मीटिंग में, उस हाल में खामोशी छा गई और एक हैरानी का सा मंज़र था। मगर कुछ अरसे के बाद जब कंपनी ऊपर चढ़ी, बूस्ट हुई, परवान चढ़ी, तो सब हैरान रह गए कि उन्होंने किस माहिराना अंदाज से इन 4 प्रोडक्ट पर काम किया। दूसरा आइडिया, उन्होंने 100 पीपल, टॉप 100 पीपल का ग्रुप बनाया और हर साल उन्हें सैर व तफरी के लिए भेजा। जिस दिन वो निकलते वो बोर्ड पर लिखते कि टॉप 10 एडवाइजेज़ यू शुड बी
learn. یعنی جب آپ جا رہے ہیں تو 10 تجاویز آپ کو وہاں سے پک کرنی ہے. جب وہ ٹور واپس آ جاتا تو ان 100 ٹاپ پیپل سے ایک ایک ایڈوائس پوچھتے, ان میں سلیکٹ کر کے 10 لکھ لیتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 7 کو پھر مٹا کے 3 فائنل کرتے. پھر یہی جملہ کہتے کہ زندگی میں جس طرح کچھ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس طرح کچھ نہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. 7 کو اریز کر کے 3 پر وہ اکتفا کرتے. اس کے بعد کہتے ہیں 3 پر امپلیمنٹیشن ہوتا اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ کمپنی دنیا میں نام پیدا کرنے لگی اور انہوں نے ایک تہلکہ مچا دیا. 2011 میں اسٹیو جاب دنیا سے چلے گئے, مگر دنیا کی تاریخ ساز شخصیتوں میں اپنا نام گنوا گئے. ان کی ایک کوٹیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیز بٹوین دی ڈسٹنگوش آف فالوورس اینڈ لیڈرس. یعنی جب آپ کوئی دریافت کرتے ہیں, کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں, تو یہ فرق رہ جاتا ہے کہ آپ فالوور ہیں یا لیڈر ہے. ظاہری ہے کچھ چیز آپ دیں گے تو آپ لیڈر ہیں, کچھ چیز نہ دیں گے, کچھ بھی نہیں دیں گے تو آپ فالوور کہلائیں گے. تو سب سے اہم بات لیڈرز کی, سب سے اہم بات کاروبار کو پروموٹ کرنے کی کہ آپ کنسنٹریشن دیں, کسی بھی چیز پر آپ اپنا دھیان دیں, ان میں نئی چیزیں لائیں, انوویشنز کریں تو کامیابی یقینی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی 5